नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 18 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श या गाइडेंस एंड काउंसलिंग का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.61 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। यदि आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पर लिंक आप प्लेलिस्ट BD 303 दिया गया है। आप इस जगह पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ये 5वां टेस्ट है, 4 टेस्ट इसके पहले आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर? अब तक आप लोग क्या हल किए पता नहीं, लेकिन इस टेस्ट को आप लोग जरूर हल करके जाइएगा। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। क्लियर है? आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज निवेदन है आप लोगों से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निश्चित रूप से इस टेस्ट से प्रश्न आएंगे, कम से कम 30+ प्रश्न आएंगे इस टेस्ट से, विश्वास करिए आप। क्योंकि अगर आप लोग हेल्प करते हैं तभी अच्छा पेपर हो पाएगा। जैसे आप लोग पेपर अगर भेज देते हैं तो उस पेपर को अगले आने वाले जो बच्चे हैं उनको देख के बनाया जाता है कैसे प्रश्न आ सकता है। जब पेपर नहीं मिल पाता है तो फिर मॉडल पेपर अन्य जगह से प्रश्न उठाए जाते हैं जो उतना अच्छा गेस नहीं हो पाता है। लेकिन ये पेपर निश्चित रूप से इस जो प्रैक्टिस सेट को हल कर रहा हूँ इसको आप लोग जरूर सॉल्व करके जाइएगा। अब तक आप लोग क्या पढ़े हैं पता नहीं, इसको रट लीजिएगा। इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा पहले बना दे रहा हूँ कि इस टेस्ट 5 को आपको पूरे प्रश्न 75 याद होने चाहिए विद उत्तर। क्लियर? तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, परामर्शदाता का प्रमुख कार्य नहीं है। ए, सूचनाओं का एकीकरण एवं परीक्षण करना। बी, प्रार्थी से साक्षात्कार एवं प्रश्न पूछना। सी, अनुवर्ती कार्य करना। डी, प्रार्थी की समस्या को हल कर देना। तो परामर्शदाता का कार्य प्रमुख कार्य नहीं है, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा डी। क्लियर? प्रार्थी की समस्या को हल कर देना ये परामर्शदाता का कार्य नहीं है। ठीक है, सूचनाओं का एकीकरण और परीक्षण करना है, प्रार्थी से साक्षात्कार एवं प्रश्न पूछना है, अनुवर्ती कार्य करना, ये सारे हैं, लेकिन डी जो है इसका उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी छात्र को कैरियर चुनने, बदलने या छोड़ने में मदद करना किस प्रकार को परामर्श कहलाता है। ठीक है, किसी छात्र को कैरियर चुनने, बदलने या छोड़ने में मदद करना किस प्रकार, तो ध्यान रखना किस प्रकार का परामर्श कहलाता है। ए, नैदानिक परामर्श। बी, कैरियर परामर्श। सी, मनोचिकित्सीय परामर्श। डी, पारिवारिक परामर्श। किसी छात्र को कैरियर चुनने, बदलने या छोड़ने में मदद करना किस प्रकार का परामर्श कहलाता है। ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, कैरियर परामर्श। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा बी, कैरियर परामर्श। जब छात्र को कैरियर चुनने, बदलने या छोड़ने में मदद करना परामर्श अगर करता है तो कौन सा परामर्श कहा जाएगा? कैरियर परामर्श। कैरियर परामर्श एक प्रकार का परामर्श है जो किसी व्यक्ति को उसके कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इसमें व्यक्ति की रुचियां, क्षमताओं और मूल्यों का मूल्यांकन करना, विभिन्न कैरियर विकल्पों का पता लगाना व्यक्ति को उसके लिए सबसे अच्छा कैरियर विकल्प चुनने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम का आधार है। ए, संगठन। बी, कार्य निर्धारण। सी, अधिकार क्षेत्र का निर्धारण। डी, उपयुक्त सभी। तो विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम का आधार है, सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय परामर्शदाता क्या भूमिका निर्वहन करता है।
ए छात्रों की उनके शैक्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद, बी छात्रों के सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास सहायक, सी छात्रों के वित्तीय विकास में सहायक, डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, एक विद्यालय परामर्शदाता क्या भूमिका निर्वहन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। छात्रों के वित्तीय विकास में सहायता, छात्रों के सामाजिक व्यक्तिगत विकास में सहायक, छात्रों के उनके शैक्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद, सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस टेस्ट को आप लोग जरूर हल करके जाइएगा। मैं जब भी बोलता हूँ टेस्ट को जरूर हल करके जाइएगा, तो उसको हल करके जाइएगा। निश्चित रूप से वहाँ से प्रश्न आएंगे। इसके पहले जो भी थे नॉर्मल ही थे सब। मैं बोलता था कि प्रश्न आ सकता है, लेकिन इस टेस्ट में निश्चित रूप से जो 5 हल कर रहे हैं, आप लोग क्या पढ़े हैं पता नहीं, लेकिन 75 प्रश्न है, इसको पूरा रट के जाइएगा। निश्चित रूप से यहाँ से कम 30+ आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। प्रश्न है, जोन्स के अनुसार निर्देशन के शाब्दिक अर्थ से क्या तात्पर्य है? ए निर्दिष्ट इंगित करना, बी सूचित करना, सी मार्गदर्शन करना, डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका 5 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जोन्स के अनुसार निर्देशन के शाब्दिक अर्थ से क्या तात्पर्य है? तो निर्दिष्ट या इंगित करना, सूचित करना, मार्गदर्शन करना। बुक में आप देखेंगे तो 15 नंबर पेज पे मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया होती है ये समस्या केंद्रित बी, उद्देश्य केंद्रित सी, व्यक्ति केंद्रित डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, निर्देशन प्रक्रिया क्या होती है? तो व्यक्ति केंद्रित होती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता कब पड़ती है? ए जन्म के समय, बी मृत्यु के समय, सी आजीवन या जीवन पर्यंत, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, सी आजीवन या जीवन चलती है निर्देशन प्रक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्देशन का किससे संबंध है? ए व्यक्तिगत समस्याओं का, बी शैक्षिक समस्याओं का, सी व्यवसायिक समस्याओं का, डी उपयुक्त सभी। तो निर्देशन का किससे संबंध है? आप लोग बताइए, गाइडेंस का किससे संबंध है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। ठीक है, व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती है, उसमें गाइडेंस दिया जाता है, शैक्षिक में भी दिया जाता है और व्यवसायिक में भी। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न है, अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीक है। ये सामूहिक निर्देशन की, भी व्यक्तिगत निर्देशन की, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीक है। सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं होगा, ए होगा। इसमें आप ध्यान रखना, सामूहिक निर्देशन की। ठीक है, अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीक है सामूहिक निर्देशन की। क्लियर? अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीक है जो सामूहिक निर्देशन के लिए उपयोग की जाती है। इसमें एक समूह के सदस्यों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और एक दूसरे से को सीखने और बढ़ने में मदद करता है और प्रोत्साहित करता है। अनुस्थापक वार्ताएं अक्सर शिक्षा, प्रशिक्षण और परामर्श में उपयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन में किस परीक्षण का विशेष महत्व होता है? ए बुद्धि परीक्षण, बी प्रवीणता परीक्षण, सी शैक्षिक परीक्षण, डी व्यक्तिगत परीक्षण। तो व्यावसायिक निर्देशन में किस परीक्षण का विशेष महत्व होता है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी व्यक्तिगत परीक्षण। कई हालांकि प्रवीणता परीक्षण भी मिल जाएगा, लेकिन सही जवाब है इसका, ध्यान रखना, डी व्यक्तिगत परीक्षण। ठीक है, व्यवसायिक निर्देशन में जो है बिजनेस गाइडेंस में क्या होता है, आपसे व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है। मिलते हैं, आपकी क्या इंटरेस्ट है, कैसी आपकी सोच है, क्या रुचि है, कैसी आपकी स्किल है, हर चीज़ें देखकर आपको गाइड किया जाता है। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा डी। व्यावसायिक निर्देशन में व्यक्ति परीक्षण का विशेष महत्व होता है। व्यक्तिगत परीक्षण व्यक्ति की रुचियों, अभिरुचियों, मूल्यों, क्षमताओं, व्यक्तिगत लक्षणों आदि का मूल्यांकन करते हैं। इन परीक्षणों में प्राप्त जानकारी व्यक्ति को उनके लिए उपयुक्त व्यवसाय चयन करने में मदद करता है। देखिए, प्रवीणता परीक्षण में क्या होता है, व्यक्ति के किसी विशिष्ट क्षेत्र, कौशल या क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं। इन परीक्षणों की प्राप्त जानकारी को उस क्षेत्र में करियर बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें दोनों सही हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रो एवं क्रो के अनुसार निर्देशन के सिद्धांत की संख्या है। ए 14, बी 12, सी 10, डी 8। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार निर्देशन के सिद्धांत की संख्या है, तो सही जवाब हो जाएगा 11 का ए 14। क्रो एवं क्रो के अनुसार निर्देशन एवं सिद्धांत के संख्या 14 है, जो निम्नलिखित है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, विकासशीलता, व्यक्तिगत विकास की आवश्यकता, व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, विकासशील पर्यावरण, सहयोग। निर्देशन एक प्रक्रिया है, निर्देशन एक निरंतर प्रक्रिया है। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, निर्देशन एक निरंतर प्रक्रिया है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है,
ध्यान रखना, निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, निर्देशन एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, निर्देशन एक सामाजिक प्रक्रिया है, निर्देशन एक अनुकूली प्रक्रिया है, निर्देशन एक विकासात्मक प्रक्रिया है। तो अगला प्रश्न है, परामर्श में सहायता प्रदान करने वाले को कहा जाता है? ए सलाहकार बी, चिकित्सक सी, परामर्शदाता डी, परामर्शी। परामर्श में सहायता प्रदान करने वाले को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, परामर्शदाता। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप होता है? ए शारीरिक बी, मनोवैज्ञानिक सी, सामाजिक डी में से कोई नहीं। तो परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप क्या होता है, आप लोग बताइए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, मनोवैज्ञानिक। परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है। यह समस्या व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और व्यक्ति से संबंधित हो सकती है। यह समस्या व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, परामर्श में निहित पहलू है? ए उपचारात्मक, बी रोधात्मक, सी विकासात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके हैं बीएड कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस टेस्ट से 5 नंबर टेस्ट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। और जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ भी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए। जो फर्स्ट ईयर हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं उन्हें बोलिए उस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं, क्योंकि 20 जनवरी से उनका पेपर स्टार्ट है। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम समाप्त होगा वो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो किसके अनुसार परामर्श एवं मनोचिकित्सक, इसके अनुसार परामर्श एवं मनोचिकित्सात्मक परामर्श एक दूसरे से जुड़े हैं? सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना, सी, रूथ स्ट्रेक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्शदाता केंद्रित परामर्शदाता उपागम है? ए निर्देशीय उपागम, बी अनिर्देशीय उपागम, सी समन्वित उपागम, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा परामर्शदाता केंद्रित परामर्श उपागम है? सही जवाब हो जाएगा ए, निर्देशीय उपागम। अगला प्रश्न है, अनिर्देशीय परामर्श के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं? ए एफ सी थॉर्नबी, ई जी विलियमसन, सी फ्रैंक फॉर्सन, डी कार्ल रोजर्स। तो अनिर्देशीय परामर्श के प्रवर्तक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान रखना, कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, समन्वित परामर्श में निम्न में से किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? ए पुनः विश्वास, बी परीक्षण, सी केस हिस्ट्री, डी उपयुक्त सभी। समन्वित परामर्श में निम्नलिखित में से किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है। तो ए परामर्श निर्देशन का एक उपागम है, बी परामर्श निर्देशन कार्यक्रम में एक सेवा है, सी परामर्श निर्देशन की विधि है, डी इनमें से कोई नहीं। परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा बी, परामर्श निर्देशन कार्यक्रम में एक सेवा है। अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवाओं का मुख्य प्रकार है? ए आत्म अनुसूची सेवा, बी अनुगामी सेवा, सी परामर्श सेवा, डी उपयुक्त सभी। तो निर्देशन सेवाओं का मुख्य प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छोटे विद्यालयों के लिए कौन सा संगठन उचित रहता है? ए रेखा संगठन, बी मिश्रित संगठन, सी कर्मचारी मिश्रित संगठन, डी बृहद संगठन। तो छोटे विद्यालयों के लिए कौन सा संगठन उचित रहता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए रेखा संगठन। रेखा मतलब लाइन में एकदम सीधे सीधे सब खड़े होंगे बच्चे। छोटे विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम होती है, इसलिए कार्य विभाजन में सरल होता है, इसलिए छोटे विद्यालयों में रेखा संगठन उचित रहता है। ठीक है, रेखा संगठन में कार्यों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया जाता है। प्रत्येक कार्य के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। यह संगठन छोटी संस्थाओं के लिए अधिक कुशलगर है। अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवा समिति की क्या भूमिका होती है? ए विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं पर सर्वेक्षण, बी विद्यार्थियों की समस्याओं का आकलन, सी कर्मचारियों की योग्यताओं और क्षमताओं का पता लगाना, डी उपयुक्त सभी। निर्देशन सेवा समिति की क्या भूमिका होती है? सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय परामर्शदाता का क्या कार्य है? ए शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यालय की सहायता करना, बी विद्यार्थियों के सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास में सहायता, डी सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो विद्यालय परामर्शदाता का क्या कार्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों के सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास में सहायता करना। तो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के आंतरिक सूचनाओं हेतु कौन सी सेवा प्रयुक्त होती है करते हैं? ए आत्म अनुसूची सेवा, बी अनुगामी सेवा, सी पूर्व सेवा,
डी शोध सेवा। तो व्यक्ति की आंतरिक सूचनाओं हेतु कौन सी सेवा प्रयुक्त करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 24 का ध्यान रखना ए, आत्म अनुसूची सेवा। अगला प्रश्न है, स्थापना सेवाओं का उपयोग किसमें किया जाता है? ए शैक्षिक निर्देशन में, बी व्यवसायिक निर्देशन में, सी परामर्श सेवा में, डी व्यक्तिगत निर्देशन में। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, व्यवसायिक निर्देशन में। स्थापना सेवाओं में उपयोग किसमें किया जाता है? स्थापना सेवाओं का उपयोग किसमें किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, व्यवसायिक निर्देशन में। तो स्थापना सेवाओं का उपयोग किसमें किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा स्थापना सेवाओं का व्यवसायिक निर्देशन में। तो स्थापना सेवाओं का उपयोग किसमें किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी। अगला प्रश्न है, एक सुसंगठित निर्देशन कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है? ए बाल केंद्रित, बी सहयोगी, सी गोपनीयता, डी उपयुक्त सभी। एक सुसंगठित निर्देशन कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, उपयुक्त सभी। बाल केंद्रित, सहयोगी और गोपनीयता सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म ग्रंथ निर्देशन एवं परामर्श के प्रकरण पर आधारित है? ए रामायण, बी गीता, सी कुरान, डी बाइबिल। तो कौन सा धर्म ग्रंथ निर्देशन एवं परामर्श के प्रकरण पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा बी, गीता। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार हैं? ए संरचित साक्षात्कार, बी असंरचित साक्षात्कार, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, संरचित और असंरचित दोनों। अगला प्रश्न है, निरीक्षण या प्रेक्षण की वर्गीकरण व्यवस्था विधिसर प्रथम किसने विकसित की? ए फ्लेंडर, बी बेल्स, सी बी एफ स्किनर, डी रोजर्स। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, फ्लेंडर्स। अगला प्रश्न ध्यान रखना, निरीक्षण या परीक्षण की वर्गीकरण व्यवस्था विधि सर्वप्रथम नेल्सन फ्लेंडर ने विकसित की। उन्होंने इस विधि को 1960 के दशक में दिया था। ठीक है, 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखना, फ्लेंडर्स की जो श्रेणियां हैं कितनी हैं? 10 हैं। महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। इसमें अगर आप देखें 10 में तो क्या है? प्रशंसा, पुष्टि, निर्देशन, अनुशासन, अन्य छात्रों के साथ बातचीत, अन्य वस्तुओं या गतिविधियों के साथ बातचीत, शांति, अनिश्चित, अज्ञान, ये सारे पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है, एक उत्तम प्रश्नावली की विशेषता है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। ठीक, उत्तम प्रश्नावली की विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यह रिकॉर्ड छात्रों के लिए स्कूल में रखी गई जानकारी का संकलन है? ए प्रमाणिक अभिलेख, बी उपाख्यानात्मक अभिलेख, सी संचयी अभिलेख, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, संचयी अभिलेख। ध्यान रखना, यह रिकॉर्ड छात्रों के लिए स्कूल में रखी गई जानकारी का संकलन है, तो संचयी अभिलेख। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी। छात्रों के लिए स्कूल में रखी गई जानकारी का संकलन संचयी अभिलेख में होता है, क्योंकि यह छात्रों के बारे में जानकारी एकत्रीकरण करता समय के साथ बढ़ता रहता है। इसमें छात्र का नाम, ध्यान रखना, जन्म, इसमें छात्र का नाम, जन्म तिथि, कक्षा, ग्रेड, उपस्थित, परीक्षा परिणाम, अन्य सभी जानकारी शामिल होती है। प्रमाणिक अभिलेख व अभिलेख होते हैं जो किसी घटना तथ्य को सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उपाख्यानात्मक अभिलेख क्या है? वे अभिलेख हैं जो किसी व्यक्ति या घटना के बारे में व्यक्तिपरक राय या विचार प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की रुचि, बुद्धि एवं अन्य मानसिक योग्यताओं के विषय में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बी अनुस्थापक वार्ताएं, सी सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति की रुचि, बुद्धि एवं अन्य मानसिक योग्यताओं के विषय में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, ध्यान रखना, ए मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, फ्लेंडर्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग व्यवस्था में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। तो फ्लेंडर्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग व्यवस्था में वर्गों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 10 है। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, आमने सामने की अंतःक्रिया निर्देशन की कौन सी विधि की मुख्य विशेषता है? ए प्रश्नावली, बी प्रेक्षण, सी साक्षात्कार, डी रेटिंग मापनी। तो आमने सामने की अंतःक्रिया निर्देशन की कौन सी विधि का मुख्य विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा सी साक्षात्कार।
अगला प्रश्न है, किसके अनुसार संचित अभिलेख सूचनाओं का वह अभिलेख है जिनका संबंध विद्यार्थी के मूल्यांकन से होता है और यह एक कार्ड पर लिखकर एक ही स्थान पर रखा जाता है? ये थॉमस बी एलन, सी मॉरिस डी, में से कोई नहीं। तो किसके अनुसार संचित अभिलेख सूचनाओं का वह अभिलेख है जिसका संबंध विद्यार्थी के मूल्यांकन से होता है और यह एक कार्ड पर लिखकर एक ही स्थान पर रखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना, बी, एलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल परामर्श का प्रमुख कौशल नहीं है? ए सुनना, बी खेलना, सी प्रश्न पूछना, डी संप्रेषण। तो कौन सा परामर्श का प्रमुख कौशल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, खेलना। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में अध्यापक का उत्तरदायित्व है? ए भावनात्मक समझ, बी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी, सी व्यक्तित्व की जानकारी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक जगत में उपचारात्मक निर्देशात्मक तकनीक को कहते हैं? ये शिक्षा मनोविज्ञान, बी शिक्षा चिकित्सा, सी नैदानिक मनोविज्ञान, डी शिक्षा प्रबंधन। शैक्षिक जगत में उपचारात्मक निर्देशात्मक तकनीक को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, परामर्श वातावरण की विशेषताएं किसने प्रतिपादित की? परामर्श वातावरण की विशेषताएं किसने प्रतिपादित की? ए कार्ल रोजर्स, बी ईगन, सी क्लार्कसन, डी रोबिन। परामर्श वातावरण की विशेषताएं किसने प्रतिपादित की थी? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, परामर्श की क्या जिम्मेदारी है? ए परामर्शकर्ता को अपने विचार व्यक्त करना, बी परामर्शदाता की क्या जिम्मेदारी है? तो ए परामर्श प्राप्तकर्ता को अपने विचार व्यक्त करना, बी प्राप्तकर्ता के लिए निर्णय लेना, सी परामर्श प्राप्तकर्ता के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। तो ध्यान रखना, जो भी चीज़ें लगभग सभी सही हैं, लेकिन जो इसमें सबसे बेस्ट है, परामर्शदाता की क्या जिम्मेदारी है, सही जवाब हो जाता है सी। क्योंकि अगर आप किसी को परामर्श दे रहे हो, उसका लक्ष्य निर्धारित करना एक सबसे बेहतरीन काम होता है। ठीक है, तो परामर्शदाता के क्या जिम्मेदारी होती है? प्राप्तकर्ता के लिए निर्णय लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित आप कर सकते हो। ठीक है, कि आप ये लक्ष्य है, आप इसके अनुकूल हो। ठीक है, परामर्श प्राप्तकर्ता को अपने विचार व्यक्त करना जरूरी नहीं है, क्योंकि विचार व्यक्त करो कर सकते हो कि हम ऐसे मतलब मोटिवेट करने के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन प्राप्तकर्ता के लिए निर्णय लेना, आप सब निर्णय लोगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक उसका लक्ष्य निर्धारित कर सकते हो कि आप ये लक्ष्य पे काम करोगे क्योंकि आप इसके अनुकूल हो। ठीक है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में ऐसे बच्चे होते हैं जो आमतौर पर सामाजिक दायरे से बाहर हो जाते हैं। आप इन बच्चों का वर्णन किस प्रकार करेंगे? ए शर्मीले प्रकार के, बी झगड़ालू प्रकार के, सी मिलनसार प्रकार के, डी आक्रामक प्रकार के। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, एक कक्षा में ऐसे बच्चे हैं जो आमतौर पर सामाजिक दायरे से बाहर हो जाते हैं, तो आप इन बच्चों का वर्णन कैसे करेंगे? सही जवाब है ए शर्मीले प्रकार के। अगला प्रश्न है, परामर्श सेवा को प्रभावी बनाने के लिए स्कूल प्रशासक को क्या करना चाहिए? ये परामर्श कार्यालय की सुविधाओं की जांच करना, बी एक अस्थायी परामर्शदाता की नियुक्ति करना, सी निर्देशन की प्रकृति, लक्ष्यों और सिद्धांतों से स्वयं को परिचित कराना, डी सभी निर्देशन गतिविधियों में भाग लेना। तो परामर्श सेवा को प्रभावी बनाने के लिए स्कूल प्रशासक को क्या करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी निर्देशन की प्रकृति, लक्ष्यों और सिद्धांतों से स्वयं को परिचित कराना। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए परामर्श का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए आत्मज्ञान, बी आत्मदिशा, सी स्वयं की खोज, डी स्वयं की समझ। तो व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए परामर्श का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो स्वयं की समझ। 43 का सही जवाब हो जाएगा डी स्वयं की समझ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। निश्चित रूप से सिर्फ इसी टेस्ट से कम 25 से 30 प्रश्न आएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन श्रवण कौशल परामर्शदाता के पास होना चाहिए? ए सभी अशाब्दिक घटनाएं, बी परीक्षण, सी संचरण, डी पूछताछ अर्थात प्रश्न पूछना। तो कौन सा श्रवण कौशल परामर्शदाता के पास होना चाहिए? तो कोई भी कौशल से आप युक्त हैं, अगर परामर्शदाता हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप उसके साथ प्रश्न पूछें। ठीक है, प्रश्न पूछना या फिर पूछताछ। क्लियर है आप? तो प्रश्न पूछना या पूछताछ, ठीक है, ये कौशल आपके अंदर होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, रोजगार सूचना प्रसारण की प्रमुख विधि है? ये वैयक्तिक, बी सामूहिक,
सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो रोजगार सूचना प्रसारण की प्रमुख विधि है, ध्यान रखना प्रमुख विधि पूछ रहा है, सही जवाब इसका हो जाएगा सी। ध्यान रखना ज्यादातर रोजगार सूचना जो प्रसारण किया जाता है सामूहिक में किया जाता है, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी भेजा जाता है, ठीक है, हर किसी के द्वार जाकर आप प्रसारण कर सकते हैं सूचना प्रसारण, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना रोजगार सूचना प्रसारण की प्रमुख विधि क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों है, दोनों को एक चुनना हो तो सबसे बेस्ट सामूहिक है, क्योंकि टाइम हर चीज बचता है, लेकिन व्यक्तिगत प्रसारण भी होता है, तो सी इसका सही जवाब है। व्यक्तिगत विधि में नियोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवारों से संपर्क किया जाता है, ठीक, जो व्यक्तिगत विधि है इसमें प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया जाता है, जैसे कि व्यक्तिगत अनुशंसा, दोस्त परिवार के सदस्यों से रेफरल या ईमेल के माध्यम से बताया जाता है, ठीक है। सामूहिक विधि में नियोक्ताओं द्वारा रोजगार सूचना दी जाती है, मतलब पेपर के माध्यम से दे दिया जाता है, माध्यमों से प्रसारित किया जाता है, जैसा कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वेबसाइट, सार्वजनिक रोजगार आदि पर। तो क्लियर है। तो रोजगार सूचना का प्रसारण की प्रमुख विधि है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों है, अगर दोनों में कोई एक चुनना हो तो सामूहिक होगा, ठीक है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है फ्रैंक पार्सन द्वारा इस वर्ष निर्देशन आंदोलन आरंभ किया गया, अर्थात फ्रैंक पार्सन द्वारा किस वर्ष निर्देशन आंदोलन शुरू किया गया था, ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। तो फ्रैंक पार्सन द्वारा किस वर्ष आंदोलन प्रारंभ किया गया था निर्देशन, सही जवाब हो जाएगा डी 1908 में। अगला प्रश्न है निर्देशन एवं परामर्श में क्या संबंध है, ए असंबंध, बी सहयोगी, सी विरोधी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निर्देशन एवं परामर्श में क्या संबंध है, सही जवाब हो जाएगा बी सहयोगी का। अगला प्रश्न है निरीक्षण के प्रमुख प्रकार हैं, ए सहभागी, बी असहभागी, सी उपरोक्त दोनों सभी, मतलब ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी दोनों, ठीक है, ए बी दोनों है, सहभागी और सहभागी दोनों है, सभी भी आ सकता है या फिर ए बी दोनों भी आ सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा, इसे निर्देशन के प्रमुख प्रकार हैं सहभागी असहभागी दोनों है, तो सी में इसमें ए बी दोनों आ सकता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया गया है, उपयुक्त सभी, कुछ भी देते रहते हैं लोग इस तरह से, तो आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना, ठीक है। तो ए बी दोनों भी दे सकता है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साक्षात्कार एक उद्देश्य युक्त वार्तालाप है, किसका कथन है, ए जॉन डी डार्ले, बी रॉबिन्सन, सी पीटरसन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना ए जॉन जी डार्ले। अगला प्रश्न है निर्देशन सेवाओं की प्रमुख विधि है, निर्देशन सेवाओं की प्रमुख प्रविधि है, ए साक्षात्कार, बी प्रश्नावली, सी निर्धारण मापने, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण मापनी तीनों। अगला प्रश्न है निर्देशन के लिए मूल आंकड़े एकत्रित करने की एक अमानकीकृत प्रविधि है, ए बुद्धि परीक्षण, बी व्यक्तिगत परीक्षण, सी संचित अभिलेख, डी उपयुक्त सभी। निर्देशन के लिए मूल आंकड़े एकत्रित करने की एक अमानकीकृत प्रविधि है, सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, ध्यान रखना संचित अभिलेख, ठीक है। निर्देशन के लिए मूल आंकड़े, ध्यान रखना मूल आंकड़े एकत्रित करने की एक अमानकीकृत प्रविधि है तो संचित अभिलेख, ध्यान रहे यहाँ पर इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, है तो सभी लेकिन अमानकीकृत प्रविधि पूछ रहा है, तो इसलिए संचित अभिलेख होगा, ठीक है। जो बुद्धि परीक्षण या व्यक्तिगत परीक्षण है इससे भी आंकड़े एकत्रित होते हैं, लेकिन ये मानकीकृत है, ठीक है, मानव से मिलकर करते हैं, लेकिन संचित अभिलेख जो है ये अमानकीकृत है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। पूछा है आंकड़े एकत्रित करने की, निर्देशन के लिए मूल आंकड़े एकत्रित करने के लिए अमानकीकृत प्रविधि, ठीक है, अमानकीकृत, तो कौन सा हो जाएगा सही जवाब सी संचित अभिलेख, ठीक है। बाकी यहाँ सभी बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण क्या है ये मानकीकृत है, लेकिन संचित अभिलेख क्या है अमानकीकृत है, महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। संचित अभिलेख निर्देशन के मूल आंकड़े एकत्रित करने की अमानकीकृत प्रवृत्ति है। संचित अभिलेख में व्यक्ति के शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत अनुभव के बारे में जानकारी शामिल होती है। बुद्धि परीक्षण और ध्यान रखना व्यक्तिगत परीक्षण ये मानकीकृत है, ठीक, इसमें विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिजाइन किया गया है मानकीकृत तरीके से। संचित अभिलेख के कुछ उदाहरण है जैसे स्कूल रिकॉर्ड हो गया, कॉलेज रिकॉर्ड हो गया, व्यावसायिक रिकॉर्ड हो गया, व्यक्तिगत पत्राचार, ये सभी। अगला प्रश्न है भारत में निर्देशन सेवाओं का आयोजन होता है, एक केंद्रीय स्तर पर, बी राज्य स्तर पर, सी भी दोनों, डी में से किसी भी स्तर पर नहीं। तो भारत में निर्देशन सेवाओं का आयोजन होता है, सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना सी केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों पर। अगला प्रश्न है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस इन सेकेंडरी स्कूल नामक पुस्तक के लेखक हैं,
ए ब्रेवर बी, एस के कोचर सी, फ्रैंक फार्सन डी मरे। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, एस के कोचर। अगला प्रश्न है, एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं व जरूरतों के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायता लेने जाता है। किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 54 का। एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं व जरूरतों के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायता लेने जाता है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, एरिक्सन ने। क्लियर। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट थेरेपी का विकास किसने किया? ए फिट्जपल्स, बी स्किनर, सी पावलोव, डी एम.एन. वसु। तो गेस्टाल्ट थेरेपी का विकास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए फिट्जपर्ल्स। अगला प्रश्न है, फिट्जपर्ल एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक ने गेस्टाल्ट थेरेपी का विकास किया। उन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांत को मनोचिकित्सक के क्षेत्र में लागू किया। गेस्टाल्ट थेरेपी एक व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण है जो कि व्यक्ति को अपने अनुभव को पूरी तरह से महसूस करने और अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाने में मदद करता है। क्लियर है। तो गेस्टाल्ट थेरेपी का विकास किसने किया? फिट्जपर्ल्स ने। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, परामर्श के क्षेत्र में CAT है। ए कॉग्निटिव एवं ट्रीटमेंट, बी कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी, सी चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो परामर्श के क्षेत्र में CAT है। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, कॉग्निटिव एनालिटिक थेरेपी। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परामर्श शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ए एलिस पी जोन्स, सी बोलबर्ग, डी A.B. पेपिंस्की। सही जवाब हो जाएगा 57 का। निदानात्मक परामर्श शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो डी A.B. पेपिंस्की। अगला प्रश्न है, परामर्श का एक प्रमुख घटक नहीं माना जाता। ए पाठ्यक्रम, बी परामर्श प्रदाता, सी लक्ष्य, डी प्रार्थी। परामर्श का एक प्रमुख घटक नहीं माना जाता। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए पाठ्यक्रम को नहीं माना जाता। ठीक है, परामर्श प्रदाता, लक्ष्य और प्रार्थी ये परामर्श के प्रमुख घटक हैं लेकिन पाठ्यक्रम नहीं है। ठीक है, 58 का सही जवाब हो जाएगा ए, पाठ्यक्रम परामर्श का घटक नहीं है। परामर्श एक व्यक्ति प्रक्रिया है जो परामर्श और प्रार्थी के बीच होती है। पाठ्यक्रम आमतौर पर किसी शैक्षिक संस्थान में प्रदान की जाने वाली एक औपचारिक प्रक्रिया है। परामर्शदाता, लक्ष्य, प्रार्थी और सभी परामर्श के प्रमुख घटना माने जाते हैं। परामर्शदाता वह व्यक्ति होता है जो परामर्श प्रदान करता है। लक्ष्य वह है जिसे परामर्श के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। प्रार्थी वह व्यक्ति है जो परामर्श प्राप्त करता है। ठीक है भाई, सारे घटक हैं। अगला प्रश्न है, किस सन में केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? ए 1954, बी 1955, सी 1956, डी 1957। किस सन में केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 1954 में। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ई मायर्स ने व्यावसायिक निर्देशन सेवाओं की संख्या बताई। ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। जॉर्ज ई मायर्स ने व्यावसायिक निर्देशन सेवाओं की संख्या बताई। सही जवाब हो जाएगा सी 6। अगला प्रश्न ध्यान रखना, जॉर्ज ई मायर्स ने व्यावसायिक निर्देशन सेवाओं की संख्या 6 बताई। इसमें अभिमुखीकरण, छात्र अनुसूची, व्यावसायिक सूचना, परामर्श, नियोजन, अनुवर्ती सेवाएं सभी हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन वांछित है। ए आकाशिकी समय के उपयोग से में, बी विषय के चयन में, सी मित्रों के संग समायोजन में, डी उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। शैक्षिक निर्देशन वांछित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी विषय के चयन में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा समूह परामर्श का लाभ नहीं है? ए या समय एवं धन बचाने में सहायता करता है, बी या व्यक्तियों को समाजीकरण में सहायता करता है, सी या व्यक्तियों को उनको मूल्यों को समझने में सहायता करता है, डी या सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। तो पूछ रहा है कौन सा सामूहिक परामर्श का लाभ नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी या सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। ये सही नहीं है क्योंकि परामर्श सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, या समय एवं धन बचाने में सहायता करता है, बिल्कुल। या व्यक्तियों को समाजीकरण में सहायता करता है, ये भी ठीक है। या व्यक्तियों को उनको मूल्यों को समझने में सहायता करता है परामर्श, ये भी ठीक है। ठीक है, समूह परामर्श जो होता है
ये भी ठीक है। समूह परामर्श सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, ये जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यालय जैसे संस्थानों में किस प्रकार के परामर्श का उपयोग नहीं किया जा सकता? ये डायरेक्टिव बी, नॉन डायरेक्टिव सी, इलेक्टिव डी, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय जैसे संस्थाओं में किस प्रकार के परामर्श का उपयोग नहीं किया जा सकता? ध्यान रखना आप लोग, नहीं किया जा सकता। तो सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, डायरेक्टिव परामर्श का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, अर्थात ये सही जवाब है 63 का। अगला प्रश्न है, कौन सी निर्देशन सेवा स्नातकों तथा ड्रॉप आउट के विषय में जानने हेतु निरंतर प्रयास को बनाए रखने के महत्व को सुझाव देती है? ए मूल्यांकन, बी प्लेसमेंट, सी परामर्श, डी अनुवर्ती। कौन सी निर्देशन सेवा स्नातकों तथा ड्रॉप आउट के विषय में जानने हेतु निरंतर प्रयास को बनाए रखने के महत्व का सुझाव देती है? सही जवाब हो जाएगा डी, अनुवर्ती। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अनुवर्ती इसमें मूल्यांकन, प्लेसमेंट और परामर्श सभी महत्वपूर्ण निर्देशन सेवाएं हैं, ध्यान रखना, लेकिन वे सभी स्नातक और ड्रॉप आउट के बारे में जानने के लिए निरंतर प्रयास बनाए रखने पर जोर नहीं देती। ठीक है, अनुवर्ती सेवाएं जो स्नातक और ड्रॉप आउट के साथ समय के साथ संपर्क बनाए रखने पर केंद्रित हैं, इस पर महत्वपूर्ण विशेष जोर देती हैं। अनुवर्ती सेवाओं के माध्यम से निर्देशक स्नातकों और ड्रॉप आउट की सफलता की निगरानी कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता की पहचान कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर आधारित है छात्रों की जरूरतों समस्याओं को समझने के लिए छात्रों की क्षमता रुचि के लिए निर्देशन दिया जाता है? ये निर्देशन उपकरण, बी निर्देशन सिद्धांत, सी निर्देशन सेवा, डी निर्देशन तकनीकी। तो निम्नलिखित में से किस पर आधारित है छात्रों की जरूरतों और समस्याओं को समझने के लिए छात्रों की क्षमता और रुचि के लिए निर्देशन दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, निर्देशन सेवा, गाइडेंस सर्विसेज। अगला प्रश्न है, निर्देशन का सिद्धांत क्या नहीं है? ए व्यक्ति का समग्र विकास, बी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की स्वीकृति, सी सतत प्रक्रिया ना होना, डी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान एवं अंतर। तो निर्देशन का सिद्धांत क्या नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, सतत प्रक्रिया का ना होना। तो ठीक है, निर्देशन प्रक्रिया जो होती है सतत चलती है, हम लोग देख भी चुके हैं, प्रश्न में आया है ये। तो निर्देशन सिद्धांत कैसा है? निर्देशन का सिद्धांत सतत चलता रहता है। ठीक है, व्यक्ति का समग्र विकास भी करता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की स्वीकृति की भी करता है और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान एवं अंतर भी स्पष्ट करता है। लेकिन सतत प्रक्रिया ना होना ये गलत है, क्योंकि निर्देशन जो है ये सतत प्रक्रिया है। ठीक है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्रों के निर्देशन की आवश्यकता होती है? ए भविष्य की उच्च शिक्षा की योजना के लिए, बी विद्यालय में बदलाव की योजना के लिए, सी नौकरी की योजना के लिए, डी एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर ध्यान रखना, छात्रों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, बच्चे की उच्च शिक्षा की योजना के लिए। जब यहाँ माध्यमिक स्तर की बात कर रहा है तो उच्च शिक्षा की योजना के लिए। ठीक है, बाकी विद्यालय में बदलाव की योजना के लिए भी हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि विद्यालय में बदलाव कुछ करना है तो वो भी हो सकता है, नौकरी की योजना के लिए भी हो सकता है। लेकिन जब माध्यमिक स्तर पे है तो उसे उच्च शिक्षा की योजना के बारे में ही बात की जाएगी, कैसे उच्च शिक्षा में क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है, नाम बताइए जिसे निर्देशन आंदोलन का श्रेय जाता है? ए आइंस्टीन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी फ्रैंक फार्सन, डी उपयुक्त सभी। वह व्यक्ति कौन है, नाम बताइए जिसे निर्देशन आंदोलन का श्रेय जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, फ्रैंक फार्सन्स। अगला प्रश्न है, निर्देशन नहीं देता या कथन किसका है? ए क्रो एवं क्रो का, बी जोन्स का, सी हॉफनर का, डी बुध का। तो निर्देशन नहीं देता किसका कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है, एक विद्यालयी परामर्श क्या करता है? ए छात्रों को उनके शैक्षिक लक्ष्यों में सहायता करना, बी सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास में छात्रों की मदद करना, सी छात्रों को उनके कैरियर विकास में मदद करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। एक विद्यालय परामर्श क्या करता है? तो छात्रों को उनको शैक्षिक लक्ष्यों में सहायता करता है, बी सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास में छात्रों की मदद करना, छात्रों को कैरियर विकास में मदद करना। तो डी उसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फ्रायड संबंधित है, सिगमंड फ्रायड नाम है इनका। ए विकास के चरण सिद्धांत से, बी संज्ञानात्मक असंगति से, सी ईड ईगो सुपर ईगो, डी बहिर्मुखी अंतर्मुखी। तो सिगमंड फ्रायड जो है किससे संबंधित हैं?
सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी। ईड, ईगो और सुपर ईगो, व्यक्ति के अंदर 3 तरह के होते हैं, ईड होता है, ईगो होता है और सुपर ईगो। अगला प्रश्न है, सी इसका सही जवाब था 71 का। निर्देशन कार्यक्रम की प्रभावशीलता की नियमित जांच से संबंधित है। ए अनुसंधान एवं मूल्यांकन, बी पालन करना, सी स्थानन, डी परामर्श। तो निर्देशन कार्यक्रम की प्रभावशीलता किसकी नियमित जांच से है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए अनुसंधान एवं मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना निर्देशन कार्यक्रम की प्रभावशीलता की नियमित जांच के लिए अनुसंधान एवं मूल्यांकन के तरीके का उपयोग किया जाता है। इसमें कार्यक्रम के उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं परिणामों का आकलन किया जाता है। अनुसंधान एवं मूल्यांकन के आधार पर कार्यक्रम में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। पालन करना, स्थानन एवं परामर्श निर्देशन कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, लेकिन वे प्रभावशीलता की जांच से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एवं एक छात्र को केस कॉन्फ्रेंस कब करनी चाहिए? ए जब भी आवश्यकता पड़े, बी विद्यालय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, सी सेमेस्टर के अंत में, डी दिन का कार्य समाप्त होने पर। तो एक शिक्षक एवं एक छात्र को केस कॉन्फ्रेंस कब करनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा जब भी आवश्यकता पड़े। ठीक है, जब भी आवश्यकता पड़े कभी भी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गाइडेंस शब्द की जगह गाइडेंस सर्विसेज शब्द का प्रयोग किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। ए जेएम ब्रीवर, बी जी.ई. स्मिथ, सी गुड, डी आर.एच. मैथ्यूसन। तो गाइडेंस शब्द की जगह गाइडेंस सर्विसेज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा बी जी.ई. स्मिथ का। अगला प्रश्न है, भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या है। तो भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या है, ए शिक्षकों का रूढ़िवादी रूप, सी बी मानक परीक्षणों एवं संसाधनों का अभाव, सी शिक्षकों पर कार्यभार की अधिकता, डी उपयुक्त सभी। तो भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी शिक्षकों की रूढ़िवादी रुख। ठीक है, शिक्षकों का रूढ़िवादी निर्देशन की जरूरत क्यों पड़ती है? समस्या क्या है? निर्देशन तथा गाइडेंस के विकास में प्रमुख समस्या क्या है? तो शिक्षकों की रूढ़िवादी रुख, मानक परीक्षणों एवं संसाधनों का अभाव भी है, शिक्षकों का कार्यभार के ज़्यादा कार्यभार शिक्षकों पर दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 75 का डी। आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट को 5 नंबर को आप किसी भी कीमत पे 75 प्रश्न रट लेना, निश्चित रूप से यहाँ 30 प्लस आएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं। अब तक आप कितना पढ़े हैं पता नहीं, लेकिन 5 नंबर 303 का प्रैक्टिस सेट 5 नंबर जब आप रटा होना चाहिए। ठीक है, यदि आप और प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो लिंक आप प्ले लिस्ट वीडियो 303 पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर इस जगह पर क्लिक करेंगे तो आप सारी वीडियो क्रम से देख सकते हैं। ध्यान रखना, आप लोग चाहें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर भी इस तरह से देख सकते हैं। क्लियर? अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ध्यान रखना इसका 303 का, अर्थात निर्देशन एवं परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। ठीक है, तो जो 5 नंबर है इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बाकी जैसे समय मिलता है हम लोग और प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी चल रही होगी। निश्चित रूप से देखिए, कुछ पेपर में क्या होता है, सारे प्रश्न तभी फंस सकते हैं जब उसका कुछ आइडिया हो। तो इसका एक मेन बेसिक होता है, इससे आप लोग पेपर हो रहा है, आप लोग पेपर भेजते रहेंगे तो जो आने वाले बच्चे हैं उनको एक आइडिया मुझे मिलता रहता है, उसी बेस पढ़ाता हूँ। जब पेपर नहीं रहते, कोई हर चीज़ नया नया हो रहा है तो फिर थोड़ा सा उसमें समस्याएं आती है, कहाँ से प्रश्न आएगा, क्या होगा। ठीक है, तो एक उम्मीद ही की जा सकती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ पर आप बीएड करेंगे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, और बताइए कि जो फर्स्ट ईयर को हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं उसको सॉल्व करते रहें। निश्चित रूप से आप लोगों को जैसे एग्जाम समाप्त हो जाएगा उनका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।